हम सब जानते हैं अंत का समय है, और जब अंत का समय है तो शैतान, जो लोग शैतानवाद से निकल के उद्धार पाके मसीह में आए हैं, उनकी भी ये गवाही है। और बहुत से लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं, डिमोनोलॉजी के फील्ड में, वो भी कहते हैं कि शैतान और उसकी सेना एक प्रॉपर संगठित वे में काम करती है और बहुत पंक्चुअलिटी के साथ काम करती है। वो खुद तो पंक्चुअल है, लोगों को नरक में, आग में ले जाने के लिए घसीट रहा है अपनी तरफ। यहाँ तक कि तुम्हारा उद्धार भी हो गया तो भी वो तुम पे आशा नहीं छोड़ता कि कोई बात नहीं, उद्धार हो गया, कोई बात नहीं, बपतिस्मा ले लिया, कोई बात नहीं, चर्च जा रहे हो, कुछ ना कुछ करके वापस खींच ही लूंगा। इतना कॉन्फिडेंट है। तो हमें कितना ज्यादा अलर्ट और कॉन्फिडेंट मत बनो, बट कॉन्फिडेंट बनो कि हाँ, हम तेरे राज्य से आत्माएं खींच के अपने पिता के भवन में इकट्ठा कर देंगे। आमीन। शैतान की ये चाल होती है, जबकि मसीह के पास हमारे और आपके लिए द बेस्ट प्लान है। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के लिए बड़ी योजना है, छोटी मोटी योजना के लिए उसने हमको चुना नहीं है। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11 कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सब भलाई की हैं, एक भी नुकसान की योजना नहीं है। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 पद के 3 वचन में लिखा हुआ है कि तुम मसीह की पत्रियां हो। इंग्लिश के किसी ट्रांसलेशन में लिखा है यू आर द लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट। मुझे ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा लगता है, लिविंग लेटर, जीवित पत्रियां, चलती फिरती पत्रियां। एक जगह लिखा है यू आर द ओपन लेटर ऑफ क्राइस्ट, जैसे पोस्ट कार्ड खुला होता है, पोस्टमैन बांटने जाता है, उसको सब कोई पढ़ सकता है, खुला पोस्ट कार्ड, वैसे हम हैं। और 2 कुरिन्थियों उसके 5वें चैप्टर के 20वें वचन में लिखा हुआ है कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, तुम मसीह के राजदूत हो। 2 कुरिन्थियों 3 चैप्टर 3 वचन, 2 कुरिन्थियों 5वां चैप्टर उसका 20वां वचन, वहां पर ये 2 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। पहला तो ये कि हम लिविंग लेटर, मुझे ये वाला ट्रांसलेशन बहुत अच्छा लगता है, यू आर द लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट। जो मुझे देखे वो यीशु को देखे, कोई भी आपको यीशु से अलग करके देख ही ना पाए। मसीह के राजदूत कैसे रहते हैं? अधिकार के साथ रहते हैं और मुस्तैदी से। समझो इंडिया का कोई राजदूत अगर अमेरिका में है या लंदन में या किसी दूसरे देश में है और वहाँ उसको कुछ मीटिंग करनी है या कुछ बातचीत करनी, वहाँ पर जब उसको बुलाया जाए कि ठीक है, समझो इजराइल में है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला ठीक है आपको इस मसले पे बात करनी है, आप मेरे ऑफिस आ जाइए 10 बजे। अब वो राजदूत पहुँचे 12 बजे। इंडिया की इमेज खराब होती है कि ये तो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, टाइम इज़ ओवर, ये तो यहाँ के ऑफिसर हैं। वो बोल देगा अब टाइम हो गया, आपको मीटिंग का इतना टाइम दिया था, टाइम ओवर। तो हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह की इमेज को लिए फिरते हैं, हम लिए फिरते हैं। मेरे बारे में बहुत अच्छा लगता है और मुझे बड़ी हंसी भी आती है। एयरफोर्स में भी, सिविल में भी कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं बाई बर्थ ब्राह्मण थी, कोई नहीं मानता। एयरफोर्स में थे तब भी खुसर फुसर होती थी, क्रिश्चियन लड़की है, तिवारी जी ने लव मैरिज की है, बीवी को खुश करने के लिए इन्होंने ना क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, ये बीवी को मस्का लगाने के लिए ये क्रिश्चियन बन गए, देखो कैसे गिर गए, अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसके धर्म में चले गए। सिविल में आए, सिविल में भी यही खुसर फुसर। इवन मेरी बिल्डिंग वालों को भी यही डाउट है, मेरे मोहल्ले वालों को भी यही डाउट है, आसपास के दुकान वालों को भी यही डाउट है। बता रही हूँ, जो दिलेर है वो आके सामने से पूछ लेते हैं आपकी लव मैरिज हुई है? और जब मैं कहती हूँ नहीं हुई है, एक लेडी थी एयरफोर्स में जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, हरियाणा की एक लेडी थी, वो जब पेमेंट देने आई एक बार तो उसने कहा मैडम हम मान ही नहीं सकते कि आप बाई बर्थ क्रिश्चियन नहीं हो, इतना ज्यादा इशू करती रहती हो, हम मान ही नहीं सकते। जन्म प्रमाण पत्र भी दिखा दोगे ना तो कहेंगे फर्जी बनवा के ले आई है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती, मैं इस बात का बुरा नहीं मानती हूँ, मैं इसको एज ए क्रेडिट लेती हूँ कि तुम चिल्ला के कहो नहीं भैया ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। वो कहते हम नहीं मानते, इतना इशू। वो कहते मेरा हस्बैंड कहता है मैडम झूठ बोलती हैं। उसने खुला मेरे सामने बोला, उसने कहा मैडम मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैडम झूठ बोलती, तिवारी मैडम झूठ बोलती। ऐसा नहीं है, कोई भी ब्राह्मण लड़की इतना इशू करेगी, थोड़ा बहुत करे, यही तो शैतान चाहता है। मानो इशू को, थोड़ा बहुत मिलावट, समझौता, फिर तुमसे उसको कोई खतरा नहीं है। मानो, थोड़ा थोड़ा मानो, थोड़ा थोड़ा रिश्तेदार भी खुश, थोड़ा थोड़ा पड़ोसी भी खुश, थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा भी खुश, थोड़ा थोड़ा पति सास जेठ जेठानी भी खुश, देवर देवरानी भी खुश, थोड़ा थोड़ा मानो, यही तो वो चाहता है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह की जीवित पत्रियां हैं। तो हमें कैसे जीना है? देखो आज भी ऐसी बहुत सी चर्चेज हैं जहाँ चिकनी चुपड़ी बातें सिखाई जाती हैं।
मीठी मीठी कानों की खुजली मिटाने वाली बातें सिखाई जाती हैं। लेकिन इस चर्च में पास्टर हो या मैं हूँ, हम क्यों वचन खरा खरा देते हैं? ताकि आप तैयार हो जाओ, छोटे से छोटा, दुर्बल से दुर्बल सामर्थी जाति बन जाए, एक हजार आत्माओं को जीतने पाए। क्योंकि कॉलिंग यही है, अंत के समय की हर एक की कॉलिंग यही है, आत्माएं बचाने की। तो जब आप खुद ही तैयार नहीं होगे तो आप कैसे? कोई अगर दुल्हन को तैयार करने वाली ब्यूटिशियन होती है तो पहले वो फुल कोर्स करती है ना, प्रोफेशनल कोर्स करती है, फिर वो प्रैक्टिस करती है, उसके बाद फिर वो प्रोफेशन में उतरती है और तब दुल्हनों को सजाती है और तब वो दुल्हनों की तारीफ होती है। शैतान हर वो फंदा लगाएगा आपको रोकने का, हर जाल बिछाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। यह आत्मिक युद्ध था, क्योंकि जब आप उन ठंडे मसीहों के लिए, जब आप उन अन्य जातियों के लिए रात दिन प्रार्थना में हो तो शैतान को आपसे खतरा, तिल मिलाता है, आंखें निकालता है। हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ गाने के लिए नहीं गाते हैं, यीशु ने शैतान को क्रूस पे हराया है, हरा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ये सिर्फ गाने के लिए है? नहीं, इस पे बिलीव करो। और जूतों के नीचे कब होगा? जब तुम मुस्तैदी से चलोगे। यीशु ने कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। एक लेडी थी, वो मुझे काफ़ी बार, 2-3 बार उसने फ़ोन किया, तो जो पवित्र आत्मा की गाइडेंस से मुझे उसका समस्या का हल मिला। प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर एक कमांड भी देता है, वो मैंने उसको बता दिया। फिर बाद में जब उसका फ़ोन आया कुछ दिनों बाद, तो मैंने बोला कि सिस्टर, जो पिछली बार आपको बताया था वो आपने किया क्या? बोली वो सिस्टर नहीं ना, वो मेरे हस्बैंड के बारे में सोचती रहती हूँ। ये मैंने कहा जब तक आप वो करोगे नहीं, प्रार्थना कोई जादू मंत्र नहीं है कि असर कर जाएगी। प्रार्थना के साथ प्रभु ने जब आपको कमांड मेरे द्वारा दिया था, आप उस कमांड को फॉलो करो, नहीं तो आप मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे फ़ोन करके, अपना भी कीमती। मैंने कहा मेरा टाइम बहुत कीमती है। लोगों को सिर्फ दुखों में उलझा के, लोग क्या चाहते हैं कि उनका दुखड़ा सुनो। मैंने कहा मैं यहाँ दुखड़ा सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। पहली बार आपने फ़ोन किया, ठीक है, आपने अपनी पूरी स्थिति बता दी कि आपके हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, घर में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक है। अब आप वो करो जो पवित्र आत्मा की ओर से मैं गाइडेंस दे रही हूँ, तब आप युद्ध जीतोगे। शैतान क्या चाहता है? आप सिर्फ अपने दुखों का रोना रोते रहो, अपने दुखों की मूर्ति पूजा करते रहो और आत्म तरस के दुष्ट आत्मा से भरे रहो। हाय मैं बेचारी, हाय मैं बेचारा। आत्म तरस का दुष्ट आत्मा शैतान की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। डर का दुष्ट आत्मा शैतान की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। आलस का दुष्ट आत्मा शैतान की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। और लोगों को, स्पेशली जब लेडीज़ के फ़ोन आते हैं मेरे पास, तो मैंने देखा है उनको अपनी कहानियाँ बताने में बड़ा मज़ा आता है। वो 20-20 मिनट तक अपनी पूरी गाथा सुनाती हैं। मैं कहती हूँ सिस्टर टू द पॉइंट बात बता दीजिए। अब हम प्रेयर करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करना। जब तुम कहने ही नहीं मान रहे तो मैं हर बार तुमको वही बताती रहूँ क्या? पहले जो पिछला बताया उसको फॉलो करो। और एक चीज़, महिमा का घमंड और कंपैरिजन के, नहीं हम दूसरों से अच्छे, वो देखो वो विश्वासी, यीशु ने कहा आपस में नाप तौल के मूर्ख मत ठहरो, नहीं हम उनसे अच्छे हैं, देखो हम इतना तो कर ही रहे। देखो हम आजकल एक ऑनलाइन का धोखा बहुत चल रहा है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते रहते हैं। हमने जूम पे ये मीटिंग अटेंड करी, वो मीटिंग अटेंड करी, ये मीटिंग। पर्सनल टाइम कब दिया तुमने यीशु को? बाइबल रीडिंग कितनी? अपना पर्सनल, ये भी शैतान की चाल है, समझ लो। ऑनलाइन मीटिंग दिन में एक अटेंड कर रहे हो ठीक है, लेकिन दिन भर तुम यही कर रहे हो अगर, या दिन भर यूट्यूब पे ही देख रहे हो अगर, तो तुम पर्सनल टाइम तो बैठोगे नहीं यीशु के साथ, बाइबल पढ़ोगे नहीं, क्योंकि दूसरे और भी काम है और तुम्हारा मन भी हट जाएगा जब रात दिन तुम मीडिया पे ही लगे रहोगे। तो ये भी शैतान की चाल है। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करे, दिन में एक कर ली, हो गया ना। अब अपना पर्सनल समझ, वो चाहता है कि जब एक विश्वासी पर्सनल बैठेगा, और जब मैं पर्सनल प्रार्थना में बैठती हूँ, आप में से हर एक के लिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार पास्टर को प्रभु बताता है लोगों के, अपने लोगों के बारे में कि वो उनके पास ये प्रॉब्लम है या उनका ऐसा गलती है या वैसा है, और कई बार मुझे बताता है। पाम संडे को जैसे मैसेज दे रही थी, मैसेज देते देते बता रहा था परमेश्वर इस रोशनी के लिए कि इसकी फिजिकल हीलिंग के लिए प्रेयर करो, रूबी सिस्टर की स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए प्रेयर करो। मैसेज देते देते बता रहा था कि खत्म होने के बाद चर्च प्रेयर करना। इसको भी नहीं पता। मैं जब उससे पूछ रही हूँ तो कि सिस्टर आपके लिए कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, प्रेयर करनी हो? कह रही नहीं, पवित्र आत्मा गलत नहीं है, उसको पहले से पता है, उसको पहले से पता। और अगले संडे आके बोले कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो प्रभु को पहले से पता था। शायद जब उधर कुछ फेंका गया होगा, वहाँ उसी समय परमेश्वर ने देख के बताया कि ये प्रॉब्लम इस मंशा से वो फेंका गया है, अभी प्रार्थना करो। क्या है वो नहीं रिवील करते, परमेश्वर छोटे छोटे स्टेप देता है। आप छोटे छोटे 4 कदम बताएं, पहले वो चल लो, फिर वो उसके आगे का खाका खोलेगा।
और अगर आपने बपतिस्मा भी ले लिया है, आप आ भी रहे हो चर्च, तो भी वो चाहता है कि आप धारदार हथियार मत बनो, छुरी वाले दावने का नया और चोखा यंत्र ना बनो, क्योंकि जिस दिन बन गए उस दिन सारे शैतानी पहाड़ों को उड़ा के भूसे के समान उड़ा दोगे, टुकड़े टुकड़े कर दोगे, चकनाचूर कर दोगे। यही तो वो चाहता कि आप मत बनो। लेकिन कॉलिंग यही है, उसने हमको छुरी वाले दावने का नया और चोखा यंत्र बनाया है। 2008 में जब मैं प्रार्थना कर रही थी और 1 घंटे मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की, अपने रूम में थी, पर्सनल टाइम पे, पास्टर ऑफिस में थे, दिव्य स्कूल में था, और मैंने पूछा अन्य भाषा में कि प्रभु मेरी क्या कॉलिंग है, तो मुझे गर्जनदार आवाज के साथ सुनाई दिया था, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का नया और चोखा यंत्र ठहराया है। दैट वॉज कन्फर्मेशन। यशायाह 41:15 वो कन्फर्मेशन था। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना में पूछती रही कि प्रभु ये होगा कैसे, करना क्या है, एक्चुअली करना क्या है। ठीक है बनाया है, एक्चुअली करना क्या है। परमेश्वर ने बोला कि जो सच है वचन से वो बताना है मेरे लोगों को, ताकि हर एक तगड़ा पहलवान बन जाए मसीह में। मैंने कहा प्रभु कोई सच सुनना पसंद नहीं करता है, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा जब खुला सच बोलूंगी कि देखो सिस्टर आप यहाँ गलती कर रही हो, इस गलती को सुधार दो, देखो ब्रदर आप यहाँ कमी कर रहे हो, इस कमी को सुधार लो। मैंने कहा कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, सब कहेंगे ये तो बस बताती, इंस्ट्रक्शन देती रहती है, कोई नहीं सुनेगा। पवित्र आत्मा ने एक बात बोली, उसने कहा मैंने तुम्हें मेरे राज्य के विस्तार के लिए चुना है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं चुना है। क्योंकि मेरी सेवा अगर करनी है तो मेरे तरीके से करो, फिर अपनी टांग मत अड़ाओ। और वो चीज़ें हम सालों साल से करते चले आ रहे हैं। एक बार अभी बीते दिनों कोई बात कर रहे थे कि वहाँ से चर्च 60-70 किलोमीटर दूर है, उधर कोई चर्च नहीं है। मैंने कहा देखो आपके पास ऐसा पास्टर है, जब वो यवले में थे, यवले से नासिक 100 किलोमीटर दूर है, फैमिली हैदराबाद में थी, वो कह सकते थे जब फैमिली आएगी तब जाऊँगा। 100 किलोमीटर चल के आते थे, चर्च अटेंड करते थे, 100 किलोमीटर वापस जाते थे, और लेट नहीं, पहले ही विद इन टाइम, शुरू वर्शिप होने से पहले आते थे। और महीनों इन्होंने किया, क्योंकि दिव्य का मिड सेशन चल रहा था, जब तक उसकी टीसी नहीं कट जाती हम यहाँ नासिक आ नहीं सकते थे। जब नासिक फैमिली आएगी तब यहाँ पे घर लेंगे, जब तक वहीं बैंक है तो यवले में ही एक रूम ले लिया था, पर वहाँ चर्च नहीं थी, तो वहाँ से यहाँ आते थे हर संडे, 100 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर जाना। आपके पास ऐसा पास्टर नहीं है जो सिर्फ भाषण देता है, जिसने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, आपके पास वो पास्टर है। क्योंकि आत्मिक आंखों से देखो तो समझ में आएगा कि कैसा ये युद्ध है, कैसे शैतान हर एक विश्वासी को गिराता है। आप अच्छे चलने शुरू हुए, बहुत अच्छा चलने शुरू हुए, अब उसको सहन नहीं हो रहा कि अगर ये बड़ा अच्छा चल निकली, अगर ये खुद खड़ी हो गई या ये खुद खड़ा हो गया तो ये बहुतों को खींच लेगा। इसलिए वो फंसाता है तरह तरह की चालों में, तरह तरह की बातों में, तरह तरह की उलझनों में। उसके पास ढेरों प्लान है, हमारे पास एक ही प्लान है, कहना मानना। जितना ज़्यादा वचन का कहना, यीशु का कहना, मसीह का कहना मानते जाएंगे, उसके सैकड़ों हजारों प्लान ध्वस्त होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, और हम विजेता के जीवन में चलते चले जाएंगे, जय के उत्सव में चलते चले जाएंगे। आजकल मैंने देखा सबसे बड़ा आलस उसका हथियार है, सबसे बड़ा आलस उसका हथियार है आज के समय में। रात को अगर नींद नहीं आ रही है, उठकर प्रार्थना शुरू कर दो, बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, बिस्तर पे करवटें मत बदलो, अन्य भाषा आती है तो अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू कर दो। करो ये काम, करो। अगर रूम छोटा है छत पे निकल जाओ, वहां प्रार्थना करो। बाहर सीढ़ियों पे, नीचे उतर के बिल्डिंग की सीढ़ियों पे बैठ जाओ, वहां प्रार्थना करो। आत्मा को कैसे बलवान बनाना है, युद्ध को कैसे लड़ना है, वो सीखो, आत्मिक तरीके सीखो। जब एक कुश्ती वाला रिंग में उतरता है, उससे पहले वो सीखता है। तो अभी हम परमेश्वर के रिंग में आ गए हैं, अभी हम उसके राजदूत बन गए, अभी हमें उसके तरीके सीखने हैं कि नींद अगर नहीं आ रही है, शैतान ये चाल चल रहा है, पहले तो प्रार्थना करो, अगर फिर भी नहीं आ रही है तो ठीक है, मैं इस समय को वेस्ट नहीं करूँगा, मैं उठ के बाइबल पढ़ने लगूंगा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगूंगा, नहीं तो मैं लेटे लेटे अपने लोगों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करूँगा, उद्धार के लिए प्रार्थना करूँगा। ये करो। हमें आत्मिक युद्ध लड़ने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि आप चाहो ना चाहो आप आत्मिक युद्ध में हो। जब आपका उद्धार नहीं हुआ, आपको लग रहा है आप सेफ हो नहीं, तब तो वो पूरा इत्मीनान में है, शैतान की लेके ही जाएगा आग में डालने के लिए अपने साथ, और यही वो चाहता है। आमीन। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम क्यों एक एक व्यक्ति को ये बातें सिखाते हैं? क्योंकि हमको आत्माओं का बोझ है, हमको कोई पेमेंट नहीं मिलती। कोई बता रहा था कि वहाँ पे पास्टर हैं, उनको मंथली पेमेंट मिलती है, तो वो कुछ भी उनको मतलब ही नहीं है, वो कुछ भी आते हैं, आए बस हैं बोल के चले जाते हैं। मैंने कहा खैर उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन हमें बिशप जी 1 रुपया भी नहीं देते,
हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती, हम तो इसका भी दसवांश देते हैं, इसको भी हम अपने लिए यूज़ नहीं करते, तो हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों हम आपको सच्ची बातें बोलते हैं? ताकि जीवन बच जाए, आत्माएं बच जाएं, अंत के दिन के लिए हम खुद भी तैयार रहें और बहुतों को तैयार कर रखें। दाऊद और शाऊल में यही अंतर था। दाऊद यहोवा के मन के अनुकूल था। क्यों? वो कहना मानता था। गलती हो जाती थी, देखो हम इंसान है, हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन उसके बाद वो माफ़ी मांगता था। जब कोई नबी बताने आता था, बहुत से ऐसे भी इजराइल में राजा हुए हैं कि जब उनकी गलती बताने कोई आया नबी या दर्शी, तो उन्होंने उसको ही पकड़ के मरवा डाला कि अच्छा हम राजा है, तुम हमको हमारी गलती बता रहे हो, उसको ही पकड़ के मरवा। लेकिन दाऊद इतना हम्बल था कि वो समझता था कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, और नम्र होकर माफ़ी मांगता था और कहता था प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत करना, गलती हो गई। कान पकड़ पकड़ के, नाक रगड़ रगड़ के शायद माफ़ी मांगता होगा अकेले में। और पवित्र आत्मा की वैल्यू, क्योंकि पुराना नियम का समय वो समय था जब पवित्र आत्मा आता था और जाता था, हमारे साथ ऐसे सहायक के आत्मा की तरह नहीं रहता था। लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट बनने का मतलब क्या? कहीं भी जाओ अपने वचन की, अपने यीशु की बात करो, कहीं भी जाओ यीशु की बात करो, वो है लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट। मैं इवन डॉक्टर के यहाँ भी अगर कल रात में गई, मुझे जाना पड़ता है अगर कभी, तो मैं उसको भी बताती हूँ कि देखिए हमारे यहाँ एक टर्म है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट ने मुझे ये याद दिलाया कि जो पुराने टेस्ट हुए थे मेरे, वो वाली फाइल मैं आपके पास लेके आऊँ। वो यीशु का आत्मा, उसको हम होली स्पिरिट कहते हैं। उसको कितना समझा कितना नहीं, पर मैंने अपना बीज बो दिया। उसको पता है कि हम क्रिश्चियन हैं, सालों से 10 साल से जानती हैं वो, लेकिन फिर भी जब भी जाओ कि अरे इनको तो पता है, इनको क्या पता है, जब भी जाओ कोई ना कोई बीज, मौका ढूंढो कि कैसे हम इसको बता दें, कैसे हम इसको मसीह के बारे में बता दें। और ये तब होगा जब तुम भरे रहोगे, उबलेगा। अभी हम क्या गीत गा रहे थे? मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरी बातों से यीशु ही यीशु सुनाई दे। एक मुस्लिम फ्रेंड थी मेरी एयरफोर्स में, वो हमेशा बोलती थी, मजाक में ही बोलती थी, लेकिन वो हमेशा बोलती थी कि तुम जिससे मिलती हो उसको अपने जैसा बना लेती हो, यीशु के रंग में रंग देती हो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी तरह समाज से टकराने की, मुझसे दूर रहना। जेंटाइल को भी ये पता है कि इनके साथ प्रभाव में ज़्यादा, जैसे गलत संगति में रहोगे तो गलत आते आएंगी ना, आलसियों की संगति में रहोगे तो आलसियों वाली आते आएंगी ना। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अगर 4 आलसी रूममेट मिल गए तो वो अपनी 14 दिन बोतल नहीं धो रहे तो तुम 15 दिन नहीं धोगे, वो अपनी बेडशीट 4 महीने नहीं बदल रहे तो तुम पूरे महीने नहीं बदलोगे, पूरे साल नहीं बदलोगे। वही आते आ जाएंगी ना। वो रात को ब्रश नहीं कर रहे, तुम घर से सीख के गए थे ब्रश करना, वहां जाके तुमने रात का ब्रश करना बंद कर दिया। संगति, इसीलिए कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को। तो उसको ये पता है, जेंटाइल लेडी को, उस मुस्लिम लेडी को पता था, इसलिए वो कहती थी मुझसे दूर रहो, तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारे जैसी बन जाऊंगी, फिर मैं भी इशू इशू करने लगूंगी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने समाज से टकरा सकूं। तुम में हिम्मत थी। मैंने कहा हिम्मत पवित्र आत्मा देता है। जब आप किसी से प्यार करते हो, जब इस दुनिया के लड़का लड़की मैंने देखा प्यार करते हैं, माँ बाप की ऐसी तैसी कर देते हैं, हैं? उनको कुछ, जो माँ बाप ने बचपन से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें उनकी वैल्यू नहीं रहती, तो ये तो सच्चे परमेश्वर से प्यार है। वहां हिम्मत नहीं आएगी, वहां तो पवित्र आत्मा हिम्मत देगा। लोगों को शाऊल के और दाऊद के जीवन से बहुत सीखना चाहिए। शाऊल हमेशा अपनी चलाता था, इसलिए लिखा उस पर से पवित्र आत्मा हट गया और दुष्ट आत्मा आ गया। जो लोग तंत्र मंत्र के बंधनों से आजाद होते हैं, उनको कहा जाता है कि वचन दिखाया जाता है कि इसमें लिखा है कि दुष्ट आत्मा 7 बुरी आत्माओं को लेके आएगी अगर तुम्हारा जीवन यीशु से भरा हुआ नहीं होगा। अगर तुमने दिल का कोई भी कोना खाली छोड़ा, उस कोने से घुस जाएगा, इतना सा भी, उस कोने से भी घुस जाएगा। क्योंकि वो कहती है मेरा पुराना घर है, चलो चल के देखते हैं, खाली है, मकान खाली है क्या, चलो घुस जाते हैं फिर से। और लिखा उस व्यक्ति की पिछली, अगली दशा पिछली से भी बुरी हो जाएगी। इसलिए वचन से भर लो, यीशु से भर लो, हर वक्त आत्मा में स्तुति गीत गाते रहो, हर वक्त प्रेजेंट वर्शिप करते रहो, काम करते समय भी, गाड़ी चलाते समय भी, कुछ करते कहीं भी एक इतने से भी विचार को मौका मत दो। और शैतान की दूसरी चाल क्या है? महिमा की भूख। लोग पूरी तरह से मसीह के वचनों पे चलना सीखने के बजाय अपनी महिमा में लग जाते हैं कि नहीं हमको तो ये पवित्र आत्मा बात किया, हमको तो वो पवित्र आत्मा बात किया। पवित्र आत्मा बात करेगा कब? जब तुम उसका कहना मानोगे, जब तुम उसके वचनों पे चलोगे। यीशु ने कहा पेड़ को उसके फलों से पहचानो।
एक लेडी थी, वो दुष्ट आत्मा से आज़ाद हुई थी और फिर वो बताने लगी, और बाइबल भी नहीं पढ़ती थी, कुछ भी, मतलब जो इंस्ट्रक्शन चर्च से आते थे उनको नहीं सुनती, वो कहती थी पवित्र आत्मा बात करा। तो मैंने उसको ये बोला था, मैंने कहा पेड़ को फलों से पहचाना जाएगा, तुम्हारे काम कहना मानने वाले तो है नहीं, तुम अभी भी मिलावट करती हो, अभी भी गड़बड़ करती हो। मायके जाती थी तो मायके वालों को खुश करने लगती थी, छुट्टी पे जाती थी, ससुराल में तो ससुराल। मैंने कहा तुम अभी भी गड़बड़ करके आती हो, जब छुट्टी जाती हो और बुरी दशा उसकी हो जाती थी, और कहती थी नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा किससे झूठ बोल रही हो? परमेश्वर से खुद को धोखा दे रही हो। अपनी महिमा की भूख भर देता है, और जबकि वो हो सकता है उसको दर्शन दिख रहा, पर कौन दिखा रहा है ये भी तो चेक करो भाई। अभी तो तुमसे निकला था, इतनी आसानी से तुमको छोड़ नहीं देगा। तुमने वचन से और यीशु से और कहना मानने से अपने आप को भरा नहीं, तो अब तुमको कौन छलावा कर रहा है? ये बहुत आत्मिक चीजें हैं, इनको देखना पड़ता है। ये आत्मिक युद्ध है। आप क्या सोचते हो संडे को यहाँ आके खड़े होना हमारे लिए आसान होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, दानियल के पत्री में, दानियल के बुक में लिखा है कि उनकी चमक तारों के समान होगी, लेकिन वो शैतान को कितना खटकते हैं ये सोचो तुम। प्रभु के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक बात, अगर तुम शैतान के लिए खतरा नहीं हो तो तुम यीशु के लिए किसी काम के नहीं हो। इसलिए बेहतर है कि ऐसे जियो कि शैतान तुमसे डरे। परमेश्वर ने हमें साहस का आत्मा दिया है। मैं बीते दिनों सपना को यही समझा रही थी, मैम ये मैम वो मैम वो। मैंने कहा सपना तुमको स्टेप लेने पड़ेंगे। देखो इजरायली जब तक गोलियत से डर के दूर खड़े रहे थे, युद्ध जीता नहीं गया था। जब दाऊद उतरा है मैदान में, तब युद्ध जितवाया यहोवा ने। उतरना पड़ेगा मैदान में। दूर खड़े रह के तुम सोचो कि नहीं नहीं हम तो यहोवा के हैं, हम तो यीशु के हैं, और वचन में लिखा है ना, वचन में लिखा है ना युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध यहोवा का है भाई, पर तुम वो करो जो तुमको करना, तब प्रभु वो करेगा जो उसको करना है। युद्ध यहोवा का है। शैतान तो चाहता है, कितने विश्वासियों को उसने खींच लिया, चर्च से दूर कर दिया, आलस में आके, दुनिया के मजे में आके। एक सिस्टर थी, वो कुछ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी और कुछ उनको प्रॉब्लम, फिजिकली प्रॉब्लम थी ये वो। तो कहती थी जब मैं चर्च में आती हूँ तो मुझे बड़े चक्कर आते हैं। और जो कोर्स करने जाती थी वहाँ पे खड़े रहना, ब्यूटिशियन का कोर्स तुम बैठ के तो सीख नहीं सकते, बराबर क्लाइंट के ऊपर खड़े रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तुमने हजारों की फीस चुकाई है बड़े इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे तो तुमको अच्छे से वो सिखाएंगे ना। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वहाँ 5-5, 6-6 घंटे खड़ी रहती तब आपको चक्कर नहीं आते? बोले नहीं। मैंने कहा आपको दिख रहा है ये आत्मिक युद्ध है? उनको समझ ही नहीं आई बात। मैंने कहा ये आत्मिक युद्ध है। उन चक्करों के डर से आप चर्च आना मत छोड़ो, ये आत्मिक युद्ध है। और बहुत गड्ढे में थी। मैंने कहा शैतान खींचना चाहता है आपको वापस। आ तो रही हो, पर कहीं परिपूर्ण ना हो जाना, मसीह में संपूर्ण ना हो जाना, खौलती हुई ना हो जाना। ये शैतान चाहता है कि ऐसा ना हो जाए। लेकिन वही है, शरीर से बहुत लोग हार जाते हैं, अपने शरीर से, अपनी इच्छाओं से। बच्चे, मैंने कभी भी दिवित को, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कुछ हो, संडे चर्च मिस नहीं करोगे। कितने भी बड़े एग्जाम हो, कोचिंग में एग्जाम हो, कुछ हो, हाँ 3, 4, 5, 6 महीनों में कभी एक बार हो गया, चलो चलता है। यीशु को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। इवेंजलिन दिनाकरन की गवाही है कि इंटर के बोर्ड के एग्जाम थे, क्या नहीं, हर सुबह मैं 1 घंटा बैठ के पहले बाइबल पढ़ती थी, उसके बाद मैं अपने कोर्स का पढ़ती थी, फिर एग्जाम देने जाती थी। इंटर में टॉप किया उन्होंने। जब तुम यीशु को प्रायोरिटी दोगे, मैंने देखा पेरेंट्स, इवन बाय बर्थ क्रिश्चियन पेरेंट्स भी बच्चों को संडे चर्च मिस कर रहे हैं, जाने तो हाँ नहीं ट्यूशन जा रहे हैं, हाँ नहीं वहाँ। अरे तुम क्या सिखा रहे हो बच्चों को? इंपॉर्टेंस किस चीज़ की? तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा सिलेक्शन यीशु से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले साल्वेशन, उसके बाद करियर। मैं खुद मानती हूँ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, लेकिन अगर तुमने यीशु को नीचे करके करियर को ऊपर करने की कोशिश की, वो करियर किसी काम का नहीं। और हमने देखा है बहुतों का भी, आपके हॉस्पिटल में भी सिस्टर यही हुआ है ना, जिन्होंने परमेश्वर के बजाय नौकरी को प्रायोरिटी दी और खड़े नहीं हुए मैनेजमेंट के सामने हर बार कि नहीं मुझे संडे चर्च जाना, नहीं मुझे संडे। अच्छा, लोगों को ये भी आलस आता है कि सुबह चर्च आके फिर दोपहर को जाके ड्यूटी करूं, नहीं मुझे फुल छुट्टी मिलेगी तो चर्च आऊंगा। एक भाई थे, वो आते थे तो वो यही कहते थे। मैंने उनसे बोला कि आप अपने मैनेजमेंट को बोलिए कि आपको हाफ डे दे दे सुबह का, दोपहर को आप चले जाए डिब्बा लेके। बोले नहीं, फिर पहले चर्च जाऊं, फिर चर्च अटेंड करूं, फिर उसका डिब्बा लेके जाऊं, काम पे जाऊं। अरे मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। पढ़ा नहीं क्या? वो नहीं करना चाहते, इतने आलसी हैं कि वो चाहते कि फुल छुट्टी मिले तो चर्च आए, नहीं तो हम जाओ चर्च नहीं जाएंगे, फिर वो आराम हम सुबह कर लेंगे। नहीं, समझो आत्मिक आंखों से ये शैतान की चाल है, समझो इस चीज को।
ये शैतान की चाल है, क्योंकि तुम अपने परिवार के अकेले विश्वासी हो। तुम्हारे परिवार में बाकी लोग शैतान के बंधन में, तुमको आजादी करवाने के लिए उसने चुना है। लेकिन जब तक तुम परिपूर्ण नहीं हो जाओगे, तुमसे काम नहीं ले पाएगा, प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आएंगे। इसीलिए तो तुम्हारे वो बाकी सब तो उसके पाले में ही है, तुम पे ही तो वो काम करेगा, ताकि पीछे हो जाओ। शरीर का आलस, नींद ना आना, ये सारे काम ये किसकी ओर से है? समझो, इन चालों को समझो। आत्मिक आंखें खोलो, पवित्र आत्मा से कहो प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि तुम देख सको उन चीजों को जो आत्मिक जगत में चल रही हैं, देख सको। रात को 11 बजे, मुझे रात को 9 बजे डॉक्टर के जाना पड़ा। रात को 11 बजे ये लोग मेरे लिए प्रेयर करते थे और पूछ रहे थे मैसेज दे लोगी कल? मैंने कहा दे लूँगी। मैंने कहा शैतान को जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं पैदा ही इसलिए हुई हूँ। और मेरी जो पैदाइश है ना, वो एकदम नॉर्मल नहीं हुई थी। पूरा मम्मी के पेट का पानी निकल गया था। पापा थे नहीं, पापा का एक्सीडेंट हो चुका था, चौथे महीने में ही पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे ददिहाल वालों ने ध्यान नहीं दिया। जो बोलते हैं ना, जो यूट्रस में जो पानी होता है, जो फ्लड होता है, उसके रहते रहते हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। मम्मी रात से बोलती रही मुझे ले चलो ले चलो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह उठ के सब अपना नाश्ता खाना पानी बना बनू के पूरा पानी निकल गया। हालत इतनी बुरी हो गई, दोपहर को लेके गए, हालत इतनी बुरी हो गई कि डॉक्टरों ने मेरे ग्रैंडफादर से, मेरे दादाजी से पेपर पे साइन ले लिए थे। बोले आप इतना लेट करके लाए हो, जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चे दोनों की मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा। सरकारी हॉस्पिटल था, वो क्यों अपने ऊपर केस लेंगे? प्राइवेट वाले भी नहीं लेंगे। उन्होंने रिटर्न में लिखवा लिया था कि चाहे कोई बचे चाहे मरे, मेरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। उस तरीके से पूरा जोर लगा रहा था शैतान की किसी तरह इसको मार डाले। और जब पापा मरे हैं तो उस समय मम्मी का चौथा महीना था और दुख इतना ज़्यादा था भाई, इतनी यंग एज में किसी का ऐसा हो जाए। तो नानी बताती कि जो भी ननिहाल से मिलने जाता था तो उसको देख के मम्मी ऐसे पेट के बल गिरती थी, कितने धक्के उनके पेट में लगे। तो मायके वाले जो भी जाते थे वो आके नानी को यही रिपोर्ट देते थे बच्चा नहीं बचेगा, वो दुख में है, वो एकदम बदहवास हो गई है, उसको ये तक ख्याल नहीं है कि उसके पेट में बच्चा है। वो ऐसे बेहोश होकर गिरती है, पेट के बल गिरती है, बच्चा बचेगा नहीं। डिक्लेयर करते थे वो लोग कि बच्चा बचेगा नहीं, क्योंकि उस दुष्ट को पता था कि ये अगर पैदा हो गई तो ये मेरे राज्य को नष्ट कर देगी। इसलिए उसने हर संभव कोशिश करी मुझे मारने की, लेकिन मेरा यीशु बचाने वाला है। वो कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया था। कैसे नहीं बचेगा? कैसे लोगों को नहीं नींद से तुम जगाओगी? कैसे तुम उद्धार नहीं करवाने में मदद करोगी? कैसे तुम प्रार्थनाएं नहीं करोगे? कितने रिश्तेदारों ने डिक्लेयर किया जा जाके बच्चा नहीं बचेगा, बच्चा नहीं बचेगा। कितनी बार पेट के प्रेग्नेंट लेडी अगर जरा सा गिरती है तो कितना मिसकैरेज हो जाता है। तो सोचो परमेश्वर की आपके लिए कितनी बड़ी योजना है और हम कितने हल्के में ले रहे हैं इन चीज़ों को। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? तुम्हारे परिवार का मुखिया का उद्धार कब होगा? सिंह फैमिली की टेस्टिमनी बताई थी पिछले संडे चर्च के बाद, मैंने बताया था ना। कानपुर में सिंह फैमिली थी, उनके 3 बच्चे थे, मम्मी का उद्धार हुआ था, तीनों बच्चों का उद्धार हुआ था। जो सिंह अंकल थे वो जानबूझ के नहाने के लिए बैठ जाते थे हैंड पाइप के नीचे, अब हैंड पाइप चलाओ कि ये लोग जा ना पाए। मेन उद्देश्य क्या था? पत्नी को रोकना कि बीवी ना जा पाए। बीवी नहीं जाएगी तो बच्चे अपने आप। पर बच्चे इतना यूनिटी, उन बच्चों को इतनी आत्मिक समझ थी कि वो कहते थे हमने बारी बारी से तीनों भाई बहनों ने ड्यूटी बांध ली थी कि एक संडे मैं हैंड पाइप चलाता रहूँगा, एक संडे मैं चलाती रहूँगी, बाकी 3 को लेट नहीं करने देंगे। वो 3 टाइम से चर्च पहुँचते थे। जो फंसा हुआ है चौथा व्यक्ति, वो जब जाता था बेचारा जब पापा छोड़ते थे और कहते थे अरे मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, अरे मेरी सेवा करो, तुमको पुण्य मिलेगा, तुमको स्वर्ग मिलेगा। कहाँ भागे जा रहे हो? अरे कहाँ भागे जा रहे हो? आज उस परिवार के मुखिया का उद्धार हुआ है। आज उस परिवार के मुखिया का, आज नहीं सालों पहले हो गया था। गवाही तो मैं आपको दे रही हूँ। जब मेरा उद्धार हुआ था तब तक उन अंकल का उद्धार हो चुका था। आज वो सबसे आगे, दान दसवांश के अलावा चर्च की ज़रूरतों में, फिजिकली कोई ज़रूरत है, फाइनेंशियली कोई ज़रूरत है, कोई मदद, सबसे आगे, सुसमाचार बांटने में सबसे आगे। शैतान ये डर दिखाता है कि नहीं नहीं अगर पूरा परिवार आ गया ना, सारे बच्चे बहू और मम्मी भी आ गई, पापा ना मम्मी को मारेंगे। नहीं मारेंगे, और हो सकता है 1-2 थप्पड़ लग भी जाए तो यीशु के लिए धन्यवाद देना, नहीं मारेंगे। वो शैतान है जो पापा का रिमोट कंट्रोल शैतान के हाथ में, इसलिए डर दिखा रहा है। जब तक डर के बैठे रहोगे उद्धार नहीं होगा तुम्हारे परिवार के मुखिया का, नहीं होगा। वो करो जो मसीह में सही है। हैदराबाद की एक आंटी थी, बहुत उन्होंने सेवकाई की, अभी तो काफ़ी बुजुर्ग हो गई बेचारी, मुस्लिम परिवार से चुनी गई थी, अपने परिवार के अकेले विश्वासी।
7-8 साल वो डरती रही, क्योंकि मुस्लिम तो पता है सीधे तलवारबाज होते हैं, सीधे गर्दन उड़ा देंगे। और घर में चुपचाप प्रेयर करती रही, बाइबल पढ़ती रही। एक दिन पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, वचन पढ़ रही थी कि परमेश्वर ने साहस का आत्मा दिया, डर का आत्मा नहीं दिया। उनकी आंखें खुल गई एकदम। उन्होंने कहा, ये मैं क्या अपराध कर रही हूँ, ऐसे तो मेरे परिवार का किसी का उद्धार नहीं होगा, मैंने इतने साल घर पे डर के बैठ के वेस्ट कर दिए। उन्होंने कहा, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं चर्च जाके रहूँगी। किसी को नहीं बताया, उठी, पर्स लिया और निकल गई बाहर। उनके हस्बैंड ने देखा निकल के जा रही बाहर, बोले, अच्छा जरूर पास्टर से मिलने जा रही होगी, क्या करने जा रही होगी। पीछे 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 दूर से पीछा करते हुए वो भी गए। वो जाके चर्च में आगे बैठी, वो जाके पीछे बैठ गए। और उस दिन जो चर्च में वचन का प्रचार किया गया, वो पल था जब उनके पति का उद्धार हो गया। अगर इतनी डर के बैठी रहती, हिम्मत ना करती, कभी पूरे परिवार का उद्धार ना होता। पूरा परिवार आज मसीह में।